नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अलिफ टीवी के नाज़रीन का मैं शेख शहाबुद्दीन सलफ़ी जन्नत के बयान के चौथे एपिसोड में खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। इस एपिसोड में इंशाअल्लाह हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो जन्नत में दाखिल होने वाले हैं या जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है। जन्नत में जो लोग जाएंगे तो वो लोग एक दूसरे को सलाम करते रहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इल्हाम कर देगा तस्बीह बयान करना, यानी कि उनकी हर सांस से तस्बीह की आवाज़ आती रहेगी। और जन्नत में किस हिसाब से लोग जाएंगे तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में से सिर्फ एक आदमी, अल्लाहु अकबर, 999 लोग जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ 1000 में एक आदमी जन्नत में जाने वाला है। और उम्मत मोहम्मदिया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आधे होगे। और एक दूसरी रिवायत में है कि जन्नत में जाने वाले लोगों की 120 कितारें होंगी, सफ होंगे, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत के 80 सफ़े होंगी। तो इससे मकसद यह है कि उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में ज़्यादा जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि मेरे सामने उम्मतों को और नबियों को पेश किया गया। मैंने देखा कि नबी हैं और उनके साथ एक आदमी है, नबी हैं उनके साथ 2 आदमी है, नबी हैं उनके साथ एक मुख्तसर सी जमात है, कि अचानक मेरे सामने एक बड़ी जमात पेश की गई। मैं समझा कि ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझसे कहा गया कि ये मूसा हैं और उनकी उम्मत है। फिर उसके बाद मेरे सामने उससे भी एक बड़ी जमात पेश की गई और मुझसे बतलाया गया कि ये आपकी उम्मत है जो जन्नत में जाएगी। और इनमें 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। उम्मत मोहम्मदिया में से 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सिफात के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो झाड़ फूक नहीं कराते, जो रुकिया नहीं कराते, जो बीमार हुए थे दवा भी नहीं खाते हैं, बल्कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं, जो बदफाली भी नहीं लेते, जो किसी काहिन के पास नहीं जाते, जो किसी फाल निकालने वाले के पास नहीं जाते, बल्कि अल्लाह के ऊपर इनका तवक्कुल मजबूत है। तो ये ऐसे लोग हैं कि बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। और दूसरी रिवायत में आपने फरमाया कि ये जो 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जाएंगे तो उनमें हर 1000 के साथ फिर 70,000, तो इस तरीके से 49 लाख लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे इस उम्मत के। सुभान अल्लाह। और जन्नत में जो सबसे पहले जाएंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, फिर दूसरे अंबिया होंगे, और इस उम्मत का जो पहला शख्स जन्नत में जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। और उसके बाद जो जमात जाएगी वो मुहाजिरीन की जमात होगी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले मुहाजिरीन की जमात दाखिल होगी। वो लोग जब जन्नत के दरवाजे के पास आएंगे तो जन्नत के दारोगा उनसे पूछेंगे कि क्या आप लोगों का हिसाब किताब हो गया? वो कहेंगे किस चीज का हिसाब किताब? हमने जब से ईमान लाया तब से हम अपने तलवारों को अपनी गर्दनों के ऊपर रखे और फिर
हमने अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हिजरत किया, तो अब किस चीज़ का हिसाब किताब? चुनांचे सबसे पहले मुहाजिरीन की जमात को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे बदर के बारे में भी फरमाया कि मालूम नहीं कि अल्लाह ताला उनको झांक करके कह दिया हो कि अमलू मा शिअ्तुम, तुम जो चाहो करो, तो असहाबे बदर भी जन्नती हैं। और फिर इसी तरीके से बैत रिजवान में जो सहाबा शरीक हुए थे, 1400 सहाबा, उनके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने का बयान किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उनके बारे में बताया, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि ये सहाबा ऐसे हैं कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। और जन्नत में जो लोग जाएंगे तो उनके सरदार कौन होंगे? तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन जन्नतियों के सरदार होंगे जो अधेड़ उम्र में जिनका इंतकाल हुआ। जिन जन्नतियों का अधेड़ उम्र में इंतकाल हुआ, इंतकाल होते वक्त उनकी उम्र 30-40 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल इस तरह की थी या उससे ज्यादा थी, तो अधेड़ उम्र या उससे ज्यादा उम्र के बाद जिनका इंतकाल होगा तो वो जन्नत में अगर जा रहे हैं तो उनके सरदार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। और जिन लोगों का इंतकाल नौजवानी में हुआ है, जो नौजवान इंतकाल कर जाते हैं, उनके सरदार हज़रत हसन और हुसैन होंगे, नवासे रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, दोनों नवासे हसन और हुसैन होंगे। और जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनकी सरदार कौन होंगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सरदार मरियम होंगी, हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ। और इसी तरीके से खदीजा होंगी और आसिया होंगी, ये जन्नती औरतों की सरदार होंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में चंद सहाबा के बारे में जन्नत की बशारत सुनाई। चुनांचे 10 सहाबा ऐसे हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती हैं। उनमें से 4 तो खुलफाए राशिदीन हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत कई मर्तबा दिए। चुनांचे जब मुसलमान हिजरत करके मदीना गए और वहां पर पानी नहीं था पीने के लिए, एक यहूदी के पास कुआं था जो कुएं का पानी बेचता था, जिसकी वजह से गरीब लोग वो पानी खरीद कर नहीं पी सकते थे। मुसलमानों को पीने के लिए पानी की किल्लत थी। तो ऐसे वक्त में हज़रत उस्मान गनी ने उस कुएं को खरीद करके, आधे कुएं को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ किया, बाकी आधा कुआं रख दिया ताकि और दूसरे मुसलमान उसको खरीद करके वक्फ करें। लेकिन बाद में फिर उन्होंने ही आधे कुएं को खरीद करके पूरा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज के बाद से उस्मान अगर कोई भी नेकी ना करें तो भी उनके लिए जन्नत है। इसके अलावा जैश उसरा की तैयारी के वक्त, ग़ज़वे तबूक की तैयारी के वक्त हज़रत उस्मान गनी ने 3000 दीनार सोने के सिक्के, इसी तरीके से 300 ऊंट और फिर घोड़े हजारों की तादाद में दिया। तो उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए जन्नत है। और फिर हज़रत अली के बारे में भी आपने जन्नत की बशारत दी है। और फिर सईद बिन ज़ैद, साद इब्न अबी वक़ास, अबू तलहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, इन सहाबा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई ज़िंदगी में ही। उसके अलावा एक सहाबिया गुमैसा हैं, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। जंग उहुद में उनके भाई शहीद हुए, उनके शौहर शहीद हुए और उनके बेटे शहीद हुए। और फिर भी वो भी एक जंग में से वापसी के वक्त उनका इंतकाल हो गया था, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई थी।
और इसी तरीके से माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी आपने जन्नत की बशारत सुनाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपको पसंद नहीं है कि मैं आपका शौहर रहूं दुनिया में भी और आखिरत में भी? चुनांचे माई आयशा ने कहा कि क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको जन्नत की बशारत सुनाई और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी आपने जन्नत की बशारत सुनाई। और इसी तरीके से हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलाक दे दिया था। तो जिब्रील आते हैं और अर्ज कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे रुजू कर लें, क्योंकि ये नमाज पढ़ने वाली हैं, ये रोज़ा रखने वाली हैं, ये कसरत से अल्लाह की इबादत करने वाली हैं, ये आपकी बीवी हैं जन्नत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रुजू कर लिया। तो इस तरीके से हफ्सा भी जन्नती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सहाबा और सहाबियात को आपने जन्नत की बशारत सुनाई और कुछ काम करने के ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो जो लोग दाखिल होंगे उनके दिल परिंदों की तरह होंगे। मतलब क्या? यानी कि वो नर्म मिजाज होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल करने वाले होंगे। जैसे कि परिंदे अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करने वाले होंगे, नर्म मिजाज होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में फ़कीर, गरीब लोग, मसाकीन लोग ज़्यादा जाएंगे। मालदार लोग कम रहेंगे, मिस्कीन लोग ज्यादा रहेंगे, गरीब लोग ज्यादा रहेंगे। चुनांचे कमजोर लोगों की कसरत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इसी तरीके से जो शरीफ नफ्स हैं, जो तकब्बुर करने वाले नहीं हैं और शरीफ लोग हैं, वो जन्नत में जाएंगे। जो तकब्बुर करने वाले हैं, जो झगड़ालू हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना बैतन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम का हातैन, कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाले इस तरीके से होंगे। यानी कि यतीम की जो किफ़ालत करने वाले हैं वो भी जन्नत में जाएंगे और बिल्कुल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होंगे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान जन्नत में दाखिल होगा। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, कि तुम कुरान को पढ़ो और चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वही होगी जहां पे तुम आखिरी आयत पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से इल्म दीन हासिल करने वाला जन्नत में जाएगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सलका सबीलन इला तलबिल इल्मी सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्ना, कि जो इल्म की तलाश में, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इल्म की तलाश में निकलता है, इल्म को हासिल करने के लिए निकलता है, किसी रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिन में और रात में 12 रकात नफिल पढ़ने वाले हैं, फ़र्ज नमाज से पहले और फ़र्ज नमाज के बाद जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, सुनन मुअक्कदा हैं, जो 12 रकात हैं, फजर से पहले 2 रकात और फिर इसी तरीके से ज़ोहर से पहले 4 रकात या 2 रकात और ज़ोहर के बाद 2 रकात, फिर इसी तरीके से मगरिब के बाद 2 रकात और इशा से पहले 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात। तो ये जो ज़ायद नफिल पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अच्छी तरह वज़ू करते हैं और वज़ू करने के बाद जो वज़ू के बाद की दुआ है वो दुआ पढ़ते हैं, तो वो भी जन्नत में जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तहज्जुद गुजार हैं,
नफली रोजे रखने वाले हैं, वो भी जन्नत में जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा हाकिम जो इंसाफ करने वाला है, जो रहम करने वाला है, जो नरम दिल है, पाकबाज है, और वो भी जन्नत में जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दूसरों से सवाल नहीं करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं, जरूरतमंद है फिर भी सवाल नहीं करते, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, तो ऐसे लोग भी जन्नत में दाखिल होंगे। और जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूला, तो उनके लिए भी सुबह शाम के अस्कार में ये जो दुआओं की पाबंदी करते हैं, उनके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिले की बशारत सुनाई है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बेटियां दी हों और उन 2 बेटियों की वो सही इस्लामी तरबियत कर रहा है, उनको सही तालीम दे रहा है, उनको अच्छी तरीके से पाल पोस रहा है, और फिर उनकी सही तरीके से शादी कर रहा है दीनदार घराने में, तो फिर वो शख्स भी जन्नत में जाएगा। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू करने के बाद जो तहियतुल वजू पढ़ते हैं तो वो भी जन्नत में जाएंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसरा में गए थे तो आपने अपने सामने हजरत बिलाल के खड़ाउन की आवाज़ सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि बिलाल, आप कौन सा अमल करते हैं जिससे आप उम्मीद में हैं कि आप जन्नत में जा सकते हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई बड़ा अमल नहीं करता हूँ, बस मैं हर वक्त वज़ू से रहता हूँ। जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं वज़ू कर लेता हूँ, और जब भी वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूँ। ये मेरा अमल है जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। तो हर वक्त बावज़ू रहना, और जब भी वज़ू कर रहे हैं तो 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ना, जब भी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तहियतुल मस्जिद पढ़ना, यह भी जन्नत में ले जाने वाला अमल है। वो औरत जन्नत में दाखिल होगी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने शौहर की इताअत करती है। और अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, ईमान वाले, और वो लड़कियां भी जन्नत में दाखिल होंगी जिनको जिंदा दफन कर दिया गया था, जिनको उनके माँ बाप ने जिंदा दफन कर दिया, वो भी जन्नत में दाखिल होंगे। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो जिहाद करने वाले हैं तो वो भी जन्नत में दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ातल फ़ी सबीलिल्लाहि मिन रजुलिन मुस्लिमिन फ़वाक़ नाक़तिन वजबत लहुल जन्ना, कि जो मुसलमान शख्स ऊंट का दूध दोहने की मिक़दार तक, यानी कि थोड़ी ही देर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए जंग कर रहा है, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ रहा है, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और इसी तरीके से जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अच्छे अखलाक वाले हैं, तो वो जन्नत में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, कि जन्नत में जब आपसे सवाल किया गया कि जन्नत में कौन से अखलाक की बिना पर लोग ज़्यादा जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अल्लाह से ज़्यादा डरने की वजह से और अच्छे अखलाक की वजह से। और जहन्नम में किस गुनाह से लोग ज़्यादा जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि ज़ुबान की वजह से और शर्मगाह की वजह से। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के लिए कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत है। यानी कि जो शख्स हज मबरूर कर रहा है, ऐसा हज कर रहा है जिसके बाद फिर वो गुनाहों में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी जन्नती है, उसका ठिकाना भी जन्नत है। और जो लोग अपनी शर्मगाह की, अपनी ज़बानों की हिफाजत करने वाले हैं, उनके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझे
दो चीज़ों की ज़मानत दे, एक अपनी ज़ुबान की, दूसरा शर्मगाह की ज़मानत दे, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और इसी तरीके से पड़ोसियों के साथ जो हुस्न सुलूक करने वाले हैं वो भी जन्नत में दाखिल होंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके पास एक औरत का जिक्र किया गया जो सिर्फ फराइज की पाबंदी करती थी लेकिन पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती है। और फिर एक औरत का जिक्र किया गया जो नवाफिल की भी पाबंदी करती थी लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। तो पड़ोसियों को तकलीफ देने से बचना ये ज़रूरी है अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो 99 नाम हैं, इन नामों को जो शख्स याद करेगा, इन नामों को जो गिनेगा, तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और कसरत से जो लोग सलाम करने वाले हैं उनके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वअतिमुत तआम वसल्लू वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्ना बिसलाम। कि ऐ लोगो, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हों, जन्नत में तुम सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह जो वज़ू करके कलमे शहादत को पढ़ रहा है तो उसके बारे में जन्नत की बशारत सुनाई। और जिसकी बीनाई ख़त्म हो गई है वो उस पर सब्र कर रहा है तो उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। और माँ बाप की खिदमत करने वाले के बारे में भी आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरका अबवैहि इंदल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा फलम यदखुलिल जन्ना। तो इसके बारे में फरमाया कि उसका नाक खाक आलूद हो, यानी कि जो अपने माँ बाप को पा रहा है या किसी को पा रहा है और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में नहीं जा रहा है तो ऐसा शख्स नाकाम है। तो इससे पता चलता है कि माँ बाप की खिदमत करके हम जन्नत में जा सकते हैं। और इसी तरीके से मुसलमानों से किसी परेशानी को, तकलीफ को, मुसीबत को दूर करने वाला शख्स भी जन्नत में जाएगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी रास्ते में एक दरख्त था जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो रही थी, उस दरख्त को काट दिया तो फिर उसकी वजह से वो जन्नत में चले गया। और बीमारी पर सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। चुनांचे एक काली औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने अर्ज किया कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम चाहो तो इस बीमारी पर सब्र करो और तुम्हारे लिए जन्नत। तो उसने कहा कि मैं सब्र करूंगी। तो कोई भी बीमारी होती है, बुखार है, सर्दी है, ज़ुकाम है या कि अभी कोरोना का मर्ज है, कोई भी मर्ज है तो उस पर आदमी, शुगर है, कैंसर है, कोई भी बीमारी है, आदमी उस पर सब्र कर रहा है कि अल्लाह ये तेरे जानिब से ही है और फिर उस पर सवाब की उम्मीद रख रहा है, वावेला नहीं कर रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, बस सब्र कर रहा है। तो उस बीमारी पर सब्र करने की वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिला देगा। सुभान अल्लाह, क्या ही मोमिनीन के लिए बेहतरीन मकाम है कि एक तो बीमारी की वजह से उनके गुनाह झड़ जा रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से उसी तरीके से गुनाह झड़ जाते हैं जिस तरीके से लोहे से जंग झड़ जाता है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारी पर सब्र करने के बदले में जन्नत दे रहा है। दुनिया में लोग परेशान होकर के बीमारी की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, जबकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है। कोई शख्स अगर खुदकुशी किया है तो फिर वो हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा और जिस तरीके से उसने खुदकुशी किया है उसी तरीके को अपनाता रहेगा। अगर चाकू भोंक लिया है तो चाकू भोंकता रहेगा, अगर जहर पी लिया है तो जहर पीता रहेगा। जो तरीका अपनाया है उसी तरीके से वो उसको अजाब दिया जाएगा। तो इसलिए बीमारियों पर सब्र करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जन्नत में जगह दे रहा है। और जो औरत
अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली है तो और शौहर के जुल्म को भी बर्दाश्त करने वाली है, उस पर सब्र करने वाली है, तो उस पर भी उसको जन्नत में ठिकाना मिलने वाला है। और जो लोग हलाल को हलाल समझते हैं, हराम को हराम समझते और शरीयत के हुदूद से आगे नहीं बढ़ते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी जन्नत की बशारत सुनाई है। और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करने वाले हैं, उनके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार करने वाले हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करने वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मन अतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। और इसी तरीके से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की पाबंदी करने वाला, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला, यह शख्स जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, कितना मुख्तसर अमल है। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है। आयतुल कुर्सी की अगर हम पाबंदी कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है। और फिर इसी तरीके से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये कसरत से पढ़ना है क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। और इसी तरीके से सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहान अल्लाहिल अलील अज़ीम, ये वजीफ़ा भी कसरत से करना है। इसके ज़रिए भी जन्नत में हमारे लिए दरख्त लगाया जाएगा। और फिर जो शख्स अपने माल की हिफाजत में, अपनी जान की हिफाजत में कत्ल किया गया, उसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कुतिला दूना मालिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दूना इर्दिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दूना नफ्सिही फहुवा शहीद, कि जिसको अपने माल की हिफाजत में, इज्जत व आबरू की हिफाजत में और इसी तरीके से जान की हिफाजत में कत्ल किया गया, वो शहीद है। और इसी तरीके से औरत का हमल अगर साकित हो जा रहा है, उस पर सब्र कर रही है, तो उसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी जन्नती है। और किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करने वाला, उसकी ग़ीबत कोई कर रहा है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तोहमत और बहतान लगा रहा है, तो उस मुसलमान भाई की इज्जत का दिफा कर रहा है, बचाव कर रहा है अगर कोई शख्स, तो वो भी जन्नती है। और इसी तरीके से असर और फजर की नमाज जमात के साथ पाबंदी से जो लोग अदा करने वाले हैं वो भी जन्नती हैं। और दुहर से कब्ल 4 रकात सुन्नत की पाबंदी करने वाला, इसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। और इसी तरीके से तकबीर उला के साथ 40 दिन तक जो लोग जमात की पाबंदी करने वाले हैं, हर नमाज तकबीर शुरू होने से पहले नमाज में हाजिर हो जाने वाले हैं, जमात में हाजिर हो जाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को भी जन्नत की बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और ऐसे नौजवान को जिसकी जवानी इबादत में गुजरी है, जो एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतज़ार करने वाला है, ऐसा सदका खैरात करने वाला जो दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं हो रहा है, ऐसा पाकबाज नौजवान जिसको कोई खूबसूरत औरत बुराई की दावत दे रही है लेकिन वो इनकार कर दे रहा है, और ऐसा हाकिम जो इंसाफ करने वाला है, ऐसे लोगों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है। और इसी तरीके से जो अपने आप को तकब्बुर से बचाने वाले हैं, खियानत से बचाने वाले हैं, तो उनके लिए भी जन्नत की बशारत है। जो तकब्बुर करने वाले हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जलील कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, हदीस कुदसी है, अल किब्रु रिदाई, बड़ापन मेरी चादर है, जो मुझसे उसको छीनना चाहेगा मैं उसको तमाम मखलूक के सामने जलील कर दूंगा। और तो ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जा सकता है जो मुतकब्बिरीन है। बहुत सारे लोग माल और दौलत के नशे में, ओहदे के नशे में तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, गरीबों को
को झिड़की देते हैं और अपने सामने किसी की हैसियत नहीं समझते, दूसरे लोगों को उलमा के साथ भी बदसलूकी करते हैं, उलमा के शान में गुस्ताखी करते हैं क्योंकि वो किसी ओहदे पे होते हैं, मस्जिद या मदरसे के जिम्मेदार होते हैं और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और नबी जो सिला रहमी करने वाले हैं, रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, वो जन्नत में दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रिश्ते नातों को काटने वाले हैं वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। जो लोग झूठी कसम खाने वाले हैं वो भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। जो पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, जो बदजुबान हैं, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और जो अपने बाप के अलावा दूसरों की तरफ अपनी निस्बत करने वाले हैं वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। जो औरत बगैर किसी वजह के शौहर से तलाक या खुला का मुतालबा करती है वो भी जन्नत में नहीं जा सकती है। तो ये तमाम लोग हैं जो जन्नत में जा सकते हैं और जो जन्नत में नहीं जा सकते, उन तमाम की फहरिस्त को हमने आपके सामने पेश किया है। आपसे गुजारिश है कि आप उन लोगों के सिफात को अपनाएं जो जन्नत में दाखिल हो सकते हैं और उन लोगों के सिफात से बाज रहें, रुकें जो जहन्नम में जाने वाले हैं। और ख़ास तौर से अच्छे अखलाक को अपनाएं क्योंकि अच्छे अखलाक वाले ही जन्नत में जाने वाले हैं। और जिन आमाल की पाबंदी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, उन आमाल को करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को नेक आमाल में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा और वह आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिनके ज़रिए तू जन्नत में दाखिला देने वाला है। उन आमाल से रुकने की तौफीक अता फरमा जो जहन्नम तक पहुँचाने वाले हैं। या आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व मा क़रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। ये दुआ भी कसरत से पढ़ें क्योंकि इसके ज़रिए भी हम जन्नत में जा सकते हैं और जन्नती वाले आमाल कर सकते हैं अल्लाह की तौफीक से और जहन्नम से बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें जब तक दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख और ख़ात्मा ईमान के हाल फरमा। या आलमीन अपने फ़ज़ल करम से हमें जन्नती बंदों की लिस्ट में शामिल फरमा दे। या आलमीन अपने फ़ज़ल करम से हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। या आलमीन हमारे आबाद जो आज कब्रस्तान में मदफून हैं उनकी मग़फ़रत फरमा, उनको करवल बकरवल अपनी रहमतों से मग़फ़रतों से नवाज दे और उनको जन्नत नईम में जगह अता फरमा। जो भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और ये जो वबा फैली हुई है कोरोना की, इस वबा का जल्द अज जल्द ख़ात्मा कर दे। या आलमीन हमें जब तक दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख, ख़ात्मा ईमान के हाल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।